मैं 3 साल से रेगुलर यहीं पर हूँ, लिट्टी चोखा बना के बेचता हूँ। हाथ जलता है, आग जब जलाएंगे तो उसमें से छोटी छोटी लोई निकलती हैं, वो आपकी आंखों में जा सकते हैं या फिर कभी कपड़े के अंदर भी जा सकता है। स्वाद तो एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है। 20 रुपए में तो बहुत सही है। बहुत मायने रखता है मेरे लिए पैसा ये, क्योंकि मेरा परिवार चल रहा है इससे। तो हफ्ता में 2-1 दिन तो जरूरी आ जाते हैं इधर। हम जब भी आते हैं हमेशा लिट्टी चोखा खाते हैं। हफ्ते को 7 दिन लगाता हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं, क्योंकि एक दिन मतलब बहुत होता है। रोज़ का जोड़ना पड़ता है पैसा कि कुछ रूम का दूँ, कुछ घर भेजूँ। कोई भी आता है उसके पास पैसा रहे या ना रहे, मैं सबको देता हूँ, क्योंकि खाने की चीज़ है। एक टाइम पे मैं भी भूखा था, मेरे को किसी ने हेल्प किया था, आज मैं भी कर देता हूँ। I saw this post on Twitter that went viral. I've never had litti chokha before, and I was not disappointed at all. It's really good. Everybody should try it. मेरा नाम योगेश बंजारे है, मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। 10वीं में था तब से मैं काम चालू किया था, कपड़े की दुकान पे या किसी किराने की दुकान पे। वो मेरे को महीने का 1500 ऐसा कुछ देते थे, तो जिससे मेरी पढ़ाई में मदद होती थी। मेरे फादर, उनको स्टोन की प्रॉब्लम है, वो काम नहीं कर पाते। तो मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, क्योंकि अगर मेरे को भाई बहन का भी खर्चा उठाना है, उधर घर भी चलाना है। मेरे को लगा कि अब अगर अभी कुछ नहीं कर पाया तो जो मेरी पढ़ाई जैसे छुट्टी है, वो इससे मेरी भाई या बहन की छूट जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने पढ़ाई छोड़ के सोचा कि मैं कुछ काम करता हूँ, ऐसा काम ताकि उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए। फिर मैं मुंबई आ गया ताकि कुछ बिजनेस कर सकूँ। एक होटल लाइन में मैं काम कर रहा था, मैं हेल्पर था पहले। उसके बाद मैं बिरयानी सीखा, चाइनीज़ सीखा। होटल थोड़ा डाउन चलने लगा, हम लोग 20 बंदे थे, किसी की सैलरी नहीं मिली। 2 मंथ दूसरे से मैंने पैसे मांग के खाना खाया, दूसरे के यहाँ किराए पे रहा। बट लेकिन लास्ट टाइम जब उन्होंने बोला कि आप चले जाओ यहाँ से, होटल बंद हो चुका है, आपकी सैलरी नहीं दे पाऊँगा, सबकी आंखों से आंसू आने लगे। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप मेहनत करो और आपको उस बजट का पैसा ना मिल पाए तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है। आपने अपने लिए मेहनत नहीं की, आपने अपने परिवार के लिए मेहनत किया। फिर इधर भटका उधर भटका, कुछ दिन तो भूखे भी रहा मैं। मेरे अगर चाचा इधर नहीं रहते तो ज़्यादा दिन तक भूखा रहता। उन्होंने मेरे को बाटी चोखा सिखाया। 3 दिन में मैंने बाटी चोखा बनाना सीखा। फिर मैंने पैसे किसी से उधारी लिए, फिर मैं मंदिर मस्जिद के पास चालू किया। तो आज लिट्टी चोखा की दुकान ही एक मेन है। मुंबई में बहुत कम ही जगह है, एक्चुअली बहुत कम जगह है और बहुत कम लोगों को बनाने आता है। शुरू में तो मैंने अपने जेब से करीब 6 से 7 हज़ार रुपये उसमें डाले, कुछ मिला ही नहीं। 6 महीने बाद जैसे मैं और अच्छे से कर पाता, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, जो सेविंग फिर बची थी वो 2 महीने में फिर ख़त्म हो गई। फिर मैं अपने दोस्त से मिला जो यहीं पर था। लॉकडाउन में उन्होंने मेरी मदद की थी, मेरे को भाजी का मतलब दुकान दिया, जिससे मैंने कुछ अपना खुद का खर्चा चलाया, कुछ फैमिली का खर्चा चलाया। लॉकडाउन चलता गया, मैं भाजी बेचते गया, कुछ पैसे आए। फिर जो मेरा पुराना काम था जैसे बाटी चोखा बेचने का, वो मैंने फिर स्टार्टिंग किया। मैं सुबह 5:50 को उठता हूँ। इसमें बासी माल जाता नहीं है, जो हम लोग तुरंत लेके आते हैं। फिर यहाँ से मैं 7 बंगलो जाता हूँ, मेरे फ्रेंड के वहाँ मतलब शॉप है। यहाँ से मतलब वो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ मैं जाता हूँ ताकि मेरे को 2 पैसे सस्ता मिल जाए। वहाँ से फिर मैं पैदल आता हूँ। एक्चुअली साइकिल नहीं है, साइकिल मैं खोज रहा हूँ मगर मिल नहीं रहा है सेकेंड हैंड कहीं। ये करीब 8 बजे तक के मैं मतलब वापस अपने रूम पे आ जाता हूँ। फिर 9 बजे से बैगन बॉईल करना चालू करता हूँ। मेरे पास अभी सिंगल चूल्हा है, तो मैं एक ही से काम चालू करता हूँ। इसमें ही बैगन, फिर इसके बाद आलू, फिर इसके बाद टमाटर, फिर लास्ट में आटा गूँथता हूँ।
यहाँ से काम करने के बाद जाने के बाद मेरे को वहाँ सिगड़ी जलाना पड़ता है, उस पर कोयला जाता है, वो जो हीट हो जाता है ना, तो मेरे फेस पे तो कम पड़ता है, बट मेरे जो सीने या फिर मेरे पेट में ये जलन महसूस होती है। जो सामान है मेरा ये 3 बार राउंड लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले एक साथ ये ले नहीं जा सकता मैं। अगर बीच में अदर कुछ कम या फिर ख़त्म हो जाता है, जैसे बटर हो गया या पेपर प्लेट हो गया, मेरे को वापस फिर आना पड़ता है पैदल, तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है। अकेले मेरे को मैनेज करना पड़ता है। एक्चुअली मैं किसी को रख नहीं सकता। अगर जैसे किसी को रख लिया, अगर मेरे पास खुद इनकम नहीं हुआ तो मैं उसको दे क्या पाऊँगा। जैसे 10 या 15 हज़ार महीने का अगर कमाया, मैं काम किया हूँ होटल लाइन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उसको अगर 10 हज़ार दिया तभी हो सकता है उसको परवड़े, अगर उससे कम दिया तो बेसिकली उस पर मतलब बेकार रहेगा उसके काम करने के लिए। पीछे मेरे परिवार हैं, उस जिसको भी मैं रखूँगा उसके पीछे भी उसके परिवार होंगे। अगर अकेले रहा तभी मेरे पास जाके कहीं 2 पैसे बचेगा तो मैं घर भी भेज पाऊँगा, साथ ही अपना खुद का इधर चला पाऊँगा शॉप। 15 से 16 हज़ार मिल जाता है। 5 हज़ार रूम का किराया दे देता हूँ, बचते मेरे पास 10 हज़ार रुपये। 10 हज़ार में से मैं पूरा 10 के 10 घर भेज देता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं खर्चा करने के लिए। मेरा खाने का खर्चा है, एक अंकल आंटी है, फिलहाल मेरे को 1.5 साल से वो लोग खाना दे रहे हैं। अपने लड़के की तरह रखते हैं मुझे। अभी मॉर्निंग टाइम उनके यहाँ खाना खाता हूँ। लास्ट टाइम अगर नाइट को अगर लेट हो जाता हूँ तो बना लेता हूँ, या फिर लिट्टी चोखा जैसे बच जाता है मैं वहीं खा लेता हूँ। नॉर्मल मोबाइल चलाता हूँ, कभी महीने में उसका रिचार्ज करवा देता हूँ, कभी नहीं करवाता। घर में ज़रूरतें हैं इसलिए पैसा पूरा ट्रांसफ़र करवा देता हूँ अपने फादर के अकाउंट पे। धंधा को नहीं गया, खाना खाते नहीं आया नहीं धंधे से, आया नहीं आया नहीं के बाद आया पेपर दे पढ़ने को गया। मैं अपनी फैमिली के लिए जीता हूँ। ये लास्ट ऐसा ईयर है कि 3 इयर्स हो गया मैं घर नहीं जा पाया हूँ। मेरे को बहुत दुख लगता है। कभी याद भी आता है तो फ़ोन लगाता हूँ, कभी वो उठा पाते हैं, कभी मैं नहीं उठा पाता, क्योंकि अभी मैं काम पे रहता हूँ। एक्चुअली मेरा मन होता है कि छोड़ दूँ सब चीज़, लेकिन घर की ज़रूरतें हैं। अगर मैं यहाँ से छोड़ कर घर चला जाऊँ, 3 हज़ार रुपये और 15 हज़ार में बहुत फ़र्क है। मेरा फ़ोटो वायरल हुआ था जिस पे सामने से जोमेटो वालों ने और स्विगी वालों ने हेल्प करने के लिए आगे आए। उन्होंने मेरे से फूड का लाइसेंस मांगा, बट मैंने उनको बोला कि मेरे पास नहीं है, और वो अपने पैसे से, स्विगी वाले अपने पैसे से मेरा फूड का लाइसेंस बनवा रहे हैं। मेरा पोस्ट वायरल होने के बाद स्विगी और जोमेटो से तो हेल्प मिली है, मगर कस्टमर वहीं सेम ही है, कस्टमर नहीं बढ़े हैं अभी मेरे। मैं हेल्प मांगा था इसलिए नहीं कि मेरे को जोमेटो या स्विगी में ऑनलाइन बेचना है। मदद इसलिए मांगा था क्योंकि जो फुटपाथ पे है वो कभी भी मतलब जा सकता है। कभी बंद करने का मन भी करता है। कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, तुमको यहाँ से हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर मैं पैसा ना दूँ तो हो सकता है कल ही बंद हो जाए वो। ये मेरा लास्ट मंथ है, फिर मैं छोड़ दूंगा। तो कहाँ जाऊँगा? कोई दूसरे रूम में देखूंगा, क्योंकि इसमें बजट मेरा ज़्यादा बेटर है ना। सैलरी मेरे को 5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। 5 बार ना, तो आपको कहाँ देना? अभी मैं देख रहा हूँ, 3 हज़ार तक मैं तो अकेला हूँ ना, तो फिर किसी के साथ रूम शेयर कर लूँ। एक बार BMC आई थी, मेरा जो दुकान था, जो भागड़ा था, वो उठा के ले गए थे वो लोग। 7 दिन में मैं जितना पैसा नहीं कमाया, 3,500 रुपये उनको दिया मैंने। तो मैंने ना घर भेजा ना खुद के कुछ बचा पाया। 2 दिन मेरा दुकान बंद था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने दोस्त से फिर उधारी लिया, फिर वापस चालू किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी दुकान हो तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगा, किसी की गालियाँ ना खानी पड़े, क्योंकि फुटपाथ पे गालियाँ मिलती हैं। मैं उनको नहीं देखता जो सक्सेस हैं, क्योंकि वो सक्सेस है वो आपको नहीं देखेंगे। मैं उनको देखता हूँ जो नॉर्मल, जो अपने आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ के मुंबई में बहुत बुजुर्ग लोग काम करते हैं, आप देखेंगे तो आपको मतलब आंखों से आंसू आ सकते हैं। वो लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। मैं कुछ टाइम पे हाजी अली गया था, वहाँ बहुत बुजुर्ग लोग थे।
उनको देख के मेरे को प्रेरणा मिली कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। एक को मैं देखा था उनके हाथ नहीं है, मतलब एक हाथ नहीं था, लेकिन वो हाथ से रस्सी पकड़ के हाथ गड़ी खींच रहे थे। मेरी उम्र है, मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं मेहनत करूँगा मतलब जब तक कि मैं कर सकता हूँ, और मैं ये जज्बा हमेशा रखूँगा, क्योंकि आज गिरा हूँ तो कल संभलूंगा ही, आज मतलब नीचे हूँ तो कल आगे बढ़ूँगा ही। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.